जैसे ही फरवरी का महीना शुरू होता है, मोहब्बत करने वालों की प्लानिंग भी शुरू हो जाती है। सड़कों पर लाल गुलाब और हार्ट शेप्ड बलून्स का मेला लगा होता है। बेकरीज के केक्स भी रोमांटिक मोड में चले जाते हैं और इंस्टाग्राम पर चलने वाली रील्स तो सिंगल लोगों के दिलों पर गहरे जख्म दे रही होती हैं। और फिर आता है 14 फरवरी का दिन, वो दिन जब दुनिया भर के लोग अपने लव्ड वंस, खासकर रोमांटिक पार्टनर्स के साथ प्यार का इजहार करते हैं। फूल, चॉकलेट्स, गिफ्ट्स और रोमांटिक मैसेजेस का तबादला होता है और दुनिया एक दिन के लिए किसी रोमांटिक मूवी का सेट लगने लगती है। इसी दिन को वैलेंटाइंस डे कहा जाता है। लेकिन रुकिए, क्या वैलेंटाइंस डे सिर्फ प्यार का जश्न है? आखिर इसके पीछे क्या सच्चाई है? क्या इस दिन की शुरुआत भी चॉकलेट्स और टेडी बियर्स के साथ हुई थी या कहानी कुछ और है? चलिए प्यार के इस दिन के पीछे छुपी एक पुरानी और फैसिनेटिंग कहानी एक्सप्लोर करते हैं और जानते हैं कि इस दिन का असल बैकग्राउंड आखिर क्या है। वैलेंटाइंस डे की कहानी का ताल्लुक एंशिएंट रोम से है। ये वो वक्त था जब वहाँ एम्पेरर क्लाउडियस II हुकूमत कर रहे थे। क्लाउडियस II का मानना था कि शादी और मोहब्बत जवान मर्दों, स्पेसिफिकली सोल्जर्स को कमजोर बना देती है और वो अच्छे सिपाही नहीं बन सकते। उनके मुताबिक शादीशुदा जिंदगी सोल्जर्स के लिए सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है, जिसकी वजह से एम्पायर को नुकसान पहुंच रहा है। इसी वजह से उन्होंने जवान सिपाहियों की शादी पर पाबंदी लगा दी। इस डिसीजन ने सोल्जर्स को बेहद इमोशनल डिस्ट्रेस दिया, लेकिन उनके पास इस हुक्म को मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन यहाँ सेंट वैलेंटाइन सामने आए, जो इस हुक्म से बिल्कुल एग्री नहीं करते थे। उनका कहना था कि मोहब्बत और शादी हर इंसान का हक है, इसलिए उन्होंने चुपके चुपके सिपाहियों की शादी करवाना शुरू कर दी। उस वक्त वैलेंटाइन उन लोगों के लिए किसी एंजल से कम नहीं थे। जब ये बात क्लाउडियस II तक पहुंची तो उन्होंने सेंट वैलेंटाइन को गिरफ्तार करवा दिया। उन पर इल्जाम था कि वो हुकूमत के खिलाफ जा रहे हैं और लोगों को कानून तोड़ने पर उकसा रहे हैं। और फिर सेंट वैलेंटाइन को जेल में डाल दिया गया। मगर यहाँ एक ट्विस्ट आया। जिस जेल में वैलेंटाइन को रखा गया था, वहाँ के जेलर, जिसका नाम एस्टेरियस था, उसको सेंट वैलेंटाइन की पर्सनैलिटी बहुत पसंद आई। जब वो जेल में मौजूद लोगों के साथ बातचीत करते थे, उनकी हेल्प करते थे, तब एस्टेरियस ने ये नोटिस किया कि वैलेंटाइन कितने नॉलेजेबल हैं और वो इस बात पर कन्विंस हो गए कि वैलेंटाइन इज अ मैन ऑफ लर्निंग। एस्टेरियस ने अपनी अंधी बेटी जूलिया को वैलेंटाइन के पास लाना शुरू किया, इस उम्मीद में कि वो उसको ठीक कर देंगे। वैलेंटाइन जूलिया को रोमांटिक हिस्ट्री और गॉड के बारे में बुक्स पढ़कर सुनाया करते थे और इस तरह जूलिया ने दुनिया को वैलेंटाइन की आंखों से देखना शुरू किया। कहते हैं कि वैलेंटाइन ने उसके लिए इतनी दुआएं की कि जूलिया की आंखों की बिनाई वापस आ गई। एस्टेरियस को इस अजूबे ने हैरान कर दिया और उसने इसी वजह से वैलेंटाइन के सामने सरेंडर किया और क्रिश्चियनिटी को फॉलो करना शुरू कर दिया। ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई और गार्ड्स को इस बारे में पता चल गया और वो फौरन ही खबर लेकर क्लाउडियस II के पास पहुंच जाते हैं। क्लाउडियस II को शदीद गुस्सा आता है और वो हुक्म देते हैं कि वैलेंटाइन को उनके सामने पेश किया जाए। वैलेंटाइन को हुक्म दिया जाता है कि वो शादी की हिमायत करना बंद कर दे, साथ ही साथ अपने मजहब को भी खैर बात कह दे। वैलेंटाइन पोलाइटली इन दोनों चीजों को मानने से इनकार कर देते हैं। क्लाउडियस II को लगता है कि उनके हुक्म को ना कहना उनकी इंसल्ट है और इसी गुस्से में वैलेंटाइन को मौत की सजा सुना दी जाती है। मौत से एक रात पहले वैलेंटाइन ने जूलिया के लिए एक लेटर लिखा, जिसके आखिर में लिखा गया, फ्रॉम योर वैलेंटाइन। ये लाइन आज भी वैलेंटाइंस डे कार्ड पर लिखी जाती है और इसी तरह 14 फरवरी 269 AD को सेंट वैलेंटाइन को कत्ल कर दिया गया। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि उस दिन को आज तक क्यों सेलिब्रेट किया जाता है जिस दिन किसी को कत्ल कर दिया गया था। तो रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ लोग इस दिन को लुपेकेलिया के नाम से मशहूर फेस्टिवल से भी जोड़ते हैं, जो हर साल 13 से 15 फरवरी तक मनाया जाता था। ये फेस्टिवल स्प्रिंग की खुशी में मनाया जाता था। इस पेगन फेस्टिवल में मर्दों और औरतों के नाम लॉटरी सिस्टम से मिलाए जाते और वो एक दूसरे के साथ फेस्टिवल के एंड तक रहते थे। ये फेस्टिवल फर्टिलिटी और शादी से जुड़ा था। जब क्रिश्चियनिटी रोम में फैलने लगी तो ये फेस्टिवल चर्च को नागवार गुजरने लगा। 496 AD में पोप जेलिसियस I ने लुपेकेलिया को खत्म करके 14 फरवरी को सेंट वैलेंटाइंस डे डिक्लेयर कर दिया और इसे एक रिलीजियस डे बना दिया। लेकिन अब भी वाज़े तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि इस दिन की असल ओरिजिन्स क्या हैं, लेकिन इस इवेंट को वैलेंटाइंस डे के हवाले से बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट कंसीडर किया जाता है। ये फेस्टिवल आहिस्ता आहिस्ता यूरोप में मशहूर होने लगा, खासकर 14th सेंचुरी में, जब मशहूर इंग्लिश पोएट जेफरी चौसर ने अपनी पोएट्री में लिखा कि 14 फरवरी वो दिन है जब परिंदे अपने जोड़े बनाते हैं। बस फिर क्या था, इंसानों ने भी सोचा कि अगर परिंदे जोड़े बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं।
फिर यूरोप में लोग इस दिन लव लेटर्स लिखने, गिफ्ट्स एक्सचेंज करने और मोहब्बत का इजहार करने लगे। 18th और 19th सेंचुरी तक ये ट्रेंड अमेरिका तक पहुंच गया, जहां प्रिंटेड वैलेंटाइंस डे कार्ड्स, चॉकलेट्स और गिफ्ट्स का कमर्शियल कल्चर शुरू हो गया। ये वो दौर था जब मोहब्बत का इजहार सिर्फ दिल से नहीं, जेब से भी होने लगा। फैक्ट्रीज ने मैस प्रोडक्शन में फ्रॉम योर वैलेंटाइन लिखे हुए ग्रीटिंग कार्ड्स बनाना शुरू कर दिए और फिर ये रोमांटिक इजहार एक मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस बन गया। 20th सेंचुरी में हॉलीवुड और वेस्टर्न मीडिया ने इस दिन को और भी ज्यादा फिल्मी बना दिया। रोमांटिक मूवीज, टीवी शोज और एडवर्टाइजमेंट्स ने लोगों को ये यकीन दिला दिया कि अगर आप वैलेंटाइंस डे पर चॉकलेट्स और गिफ्ट्स नहीं देते तो आप एक सच्चे आशिक नहीं हैं। आज वेस्ट में वैलेंटाइंस डे सिर्फ एक रोमांटिक फेस्टिवल नहीं बल्कि एक बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुका है। हर साल सिर्फ अमेरिका में लोग इस दिन पर 25 बिलियन डॉलर से ज्यादा खर्च करते हैं। ये यूएसए का 5वां सबसे बड़ा कंज्यूमर स्पेंडिंग इवेंट बन चुका है, जिसमें लोग चॉकलेट्स, फूल, ज्वेलरी, डिनर और लग्जरी गिफ्ट्स पर पैसा लगाते हैं और सोशल मीडिया ने तो इसे और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। अब इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर अगर आपने 14 फरवरी के दिन कैंडल लाइट डिनर की स्टोरी नहीं लगाई हो तो आप शायद सिंगल ही माने जाएं। सवाल अब ये पैदा होता है कि इस दिन ने पाकिस्तान में इतनी हाइप कैसे पकड़ ली, क्योंकि हालात तो यहाँ भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। हमारे प्यारे मुल्क में ये दिन जैसे जैसे करीब आता जाता है, इसके असरात नजर आना शुरू हो जाते हैं। इस दिन को अगर प्रॉपर्ली सेलिब्रेट ना किया जाए तो कपल्स में जंग हो जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं, इस बात का फैसला हो जाता है कि आपका पार्टनर आपके साथ लॉयल नहीं है। लाइक सीरियसली, इस दिन की इतनी अहमियत आखिर क्यों है? वैलेंटाइंस डे ने 1990s के एंड में हाइप पकड़ना शुरू की, जब केबल टीवी और ग्लोबलाइजेशन का असर बढ़ने लगा। तब लोगों ने पहली दफा सुना कि 14 फरवरी सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि मोहब्बत का दिन भी है। पहले ये सिर्फ बड़े शहरों की यूनिवर्सिटीज और शॉपिंग मॉल्स तक महदूद था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ब्रांड्स ने भी इसे कैश करना शुरू कर दिया। फिर क्या होना था? हर बेकरी हार्ट शेप्ड केक्स बनाने लगी, फ्लारिस्ट रेड रोजेस कॉम्बोज बेचने लगे और गिफ्ट शॉप्स ने टेडी बियर्स और चॉकलेट्स का स्टॉक डबल कर दिया। टीवी और रेडियो पर भी इस दिन के प्रमोशंस चलने लगे और यंग जनरेशन ने इसे खुशी से अपना लिया। लेकिन जैसे ही ये ट्रेंड मशहूर होने लगा, इसके खिलाफ आवाजें भी उठने लगी। पाकिस्तान में वैलेंटाइंस डे हमेशा एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है। कई लोग इसे मोहब्बत का जश्न मानते हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग इसे गैर मुल्की सकाफत का हिस्सा और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस समझते हैं। इस दिन को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत के खिदमतगार भी इस दिन कपल्स को पकड़ पकड़ कर अपनी जेबें गर्म करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 2017 में पाकिस्तान में ऑफिशियली इस दिन पर बैन लगाया गया और पब्लिक सेलिब्रेशंस पर पाबंदी लग गई। लेकिन हमारे सो कॉल्ड मोहब्बत करने वाले भी हार मानने वालों में से नहीं थे। बैन लगने के बावजूद आज भी इस दिन को पूरी तैयारी के साथ मनाया जाता है। अब हालात ये हैं कि जो लोग सेलिब्रेट करना चाहें वो किसी न किसी तरीके से कर ही लेते हैं और जो नहीं करना चाहते वो सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ लॉन्ग पोस्ट लिखने को ही अपनी सेलिब्रेशन समझते हैं। एक तरफ कैंडल लाइट डिनर्स हो रहे होते हैं और दूसरी तरफ लोग न्यूज चैनल्स पर डिबेट कर रहे होते हैं कि हमारी सकाफत खतरे में है और इसी डिबेट के साथ ये दिन गुजर जाता है। तो ये थी वैलेंटाइंस डे की कहानी। एक दिन जो किसी के लिए सिर्फ एक रोमांटिक फेस्टिवल है और किसी के लिए एक कल्चरल इन्वेजन। आपका वैलेंटाइंस डे के बारे में क्या ख्याल है? क्या ये सच में एक मीनिंगफुल सेलिब्रेशन है या सिर्फ एक कमर्शियल स्टंट? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।